जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सारे लोग ईएमआरएस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि जो स्टे था इस पे एग्ज़ामिनेशन पे वो हट चुका है और करेक्शन विंडो हर बार में अगर वेबसाइट पे देखें तो वेबसाइट पे यही दिखा रहा है कि अगले वीक जो है करेक्शन विंडो भी खुल जाएगी। ये कई मतलब काफ़ी समय से दिखा रहा है, 15-20 दिन से तो मैं लगातार वेबसाइट देख रहा हूँ। यही लिखा रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है करेक्शन विंडो खुलेगी, लेकिन अभी तक खुली नहीं है। देखते हैं कब खुलती है। फिलहाल जो है जो डेट थी, जो एक्सपेक्टेड डेट लोग कह रहे थे 7-8-9 अक्टूबर को जो है एग्जामिनेशन होंगे, वो तो 100% नहीं होने वाले हैं। कोई संभावना नहीं है। अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने के ही लगभग संभावना नगण्य के बराबर है। एग्जामिनेशन लेट होगा, डिले होगा। लेकिन एक जो चीज़ थी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस एग्जामिनेशन की, है वो है वेट लिस्ट निकाली जाएगी, वेटिंग लिस्ट निकलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है कट ऑफ से बाहर हो गए, फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम नहीं आया तो आप हमेशा के लिए बाहर हो सकेंगे। एक अवसर इसमें और भी दिया गया है वेट लिस्ट की। ऐसा अभी इससे पहले क्या होता था कि मान लीजिए 100 पोस्ट किसी की वैकेंसी निकलती थी, टीजीटी की मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली और कट ऑफ में भी 100 लोगों को शामिल किया गया, तो होता क्या था कि 100 में से बहुत सारे लोगों की जॉब कहीं और लग जाती थी, कहीं और सिलेक्शन लिख जाता था या किसी और कारण से जॉब छोड़ देते थे। तो मान लीजिए 10% ने ही छोड़ दिया तो 90 लोग ही ज्वाइनिंग करते थे। फाइनल ज्वाइनिंग 90 लोग करते थे और 20-10 सीट जो होती थी वो खाली रह जाती थी। जबकि ये फिर इसके लिए 10 के लिए फिर से अलग एग्जामिनेशन कराओ। ईएमआरएस ने ये काफ़ी बढ़िया किया है, नेक्स्ट ने काफ़ी बढ़िया उनका डिसीजन है कि ये वेट लिस्ट निकालेंगे। मान लीजिए अगर पीजीटी की 1000 पोस्ट निकली हुई है तो 1000 पोस्ट के अलावा भी ये वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। अगर कोई मान लीजिए जो है फाइनल ज्वाइनिंग नहीं करता है, किसी की जॉब कहीं और लग जाती है या फिर कहीं और अदर पोस्टिंग होने की वजह से, मान लीजिए कहीं किसी को दूर भेज दिया आपने, उनके होम डिस्ट्रिक्ट से दूर उनका सिलेक्शन दे दिया, कहीं पे मान लीजिए यूपी के रहने वाले और आपको तमिलनाडु दे दिया, तो बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से भी जॉब छोड़ देते हैं या फिर कहीं और जॉब लगने की वजह से जॉब छोड़ देते हैं, तो सीटें खाली रह जाती थी। लेकिन ईएमआरएस ने ये काफ़ी अच्छा किया है। इसमें अगर आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे, जो नोटिफिकेशन निकली हुई है ईएमआरएस की जी, उसको अगर आप लोग देखोगे, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन 2023 का जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 पे आप आ जाइएगा। चैप्टर नंबर 3, नोटिफिकेशन के चैप्टर नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3 पे जो है आप देखेंगे तो इसमें जो चैप्टर नंबर 3 में ये लिखा हुआ कि अबाउट ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, जो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, उसमें आ जाओगे। आई जो नंबर है पॉइंट, मतलब चैप्टर नंबर 3 के 1 के आई में अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो इसमें लिखा हुआ ये पोस्ट वाइज वेट लिस्ट ऑफ 10% है। मतलब हर पोस्ट के लिए 10% वेटिंग लिस्ट of the candidate in final post merit list shall be maintained for a period of 1 year by next. However, next does not guarantee appointment to candidates whose name appear in the wait list. अब ये यहाँ पे ये कह रहा है एमआरएस आई, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसमें कह रहा है कि हर पोस्ट के लिए, यानी पोस्ट वाइज, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, प्रिंसिपल के लिए, जेएसए के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, सबके लिए 10-10% की वेट लिस्ट निकलेगी। मान लीजिए पीजीटी की 1000 पोस्ट है, 1000 पोस्ट में 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 10% ये, और 10% इसके अलावा जो ये 100 लोगों का नाम निकलेगा जो फाइनल कट ऑफ में होगा, जिनका सिलेक्शन होगा, इसके अतिरिक्त भी ये 10% लोगों की एक वेट लिस्ट निकालेंगे, एक वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। वेटिंग लिस्ट साल भर तक जो है ये चलेगा। ये वेटिंग लिस्ट 7 साल भर तक रखी जाएगी नेक्स्ट पे। अब इसमें से ये जो 100-1000 लोग जो फाइनल सिलेक्शन लिए हुए हैं, या इसमें से हो सकता है कि कुछ लोग जो है जॉब जो भी पोस्ट उन्हें मिली हो छोड़ दें, कहीं और जॉब लग जाए या फिर कहीं दूर पोस्टिंग होने की वजह से छोड़ें। तो अगर ये 10% इसमें से कोई छोड़ता है तो जो वेटिंग लिस्ट वाले जो है कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये 1 साल तक ऐसा किया जाएगा। ऐसा बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि 1000 लोग अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 1000 लोग का सिलेक्शन हो रहा है तो 1000 लोग ज्वाइनिंग कर ही लें। बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, आईएएस पीसीएस में भी लोग अपना जो है पोस्ट छोड़ते हैं। तो होता क्या था कि अगर लोग छोड़ देते थे, अगर 1000 लोगों में 1000 लोगों का ही निकाला जाता था कट ऑफ, तो क्या होती, बहुत सारी सीटें खाली रह जाती थी, बार बार पढ़ाई करनी पड़ती थी। 10% की वेटिंग लिस्ट निकालने से ये अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो मान लीजिए फाइनल कट ऑफ में 1 नंबर से 2 नंबर से कुछ सीट से चूक जाते थे, वो हमेशा के लिए बाहर हो जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, 10% की ईएमआरएस की वेटिंग लिस्ट हर पोस्ट के लिए निकलेगी।
बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 10% में से अधिकांश लोगों का जो वेटिंग लिस्ट में निकलेगी उनका भी सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि सीटें खाली रहती हैं। ऐसा नहीं है कि 100-1000 लोग लगे हैं तो 1000 लोग लगे हैं तो सब के सब जो है ज्वाइनिंग कर ही लेंगे। किसी की पोस्टिंग कहीं हो जाएगी, किसी का जॉब कहीं लग जाएगा, कोई और कारण से जॉब छोड़ देगा, तो जब छोड़ेगा तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट होंगे उनको जो है फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। ये इस चीज़ की नोटिफिकेशन में आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन है चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के 1 के आई में देखेंगे, ये पोस्ट वाइज वेट लिस्ट ऑफ 10% ऑफ द कैंडिडेट इन फाइनल पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय द नेक्स्ट। हाउएवर जो है यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि नेक्स्ट जो है ये गारंटी नहीं देता है कि ये जो 10% वेटिंग लिस्ट लिखी है उनका अपॉइंटमेंट हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि जब लोग छोड़ेंगे, जितने लोग छोड़ेंगे उतने लोग जो है वेटिंग लिस्ट से फाइनल सिलेक्शन में आएंगे।